ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी से आज आप लोगों को मैं व्याकरण से हटके थोड़े साहित्य की परिचय कराऊंगा। शास्त्रीय प्रथम खंड के लिए जो बहुत ही अनिवार्य होगा, कहते हैं काव्य शास्त्र को ही साहित्य शास्त्र, काव्य अलंकार शास्त्र, अलंकार शास्त्र एवं क्रियाकल्प इत्यादि विविध नामों से जाना जाता है। काव्य शास्त्र समाज का चित्र माना जाता है, अतः काव्य के मर्म को समझने के लिए काव्य शास्त्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ कविराज का साहित्य दर्पण साहित्य शास्त्र का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। साहित्य दर्पण अपनी सुबोधता से सौहृदयों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दूसरी बात, प्राचीन आचार्यों का अनुकरण करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के 10 परिच्छेदों में विभक्त किया है। उनमें कारिका, वृत्ति, उदाहरण मुख्य है। कारिका और वृत्ति स्वयं विश्वनाथ की है और उदाहरण काव्य से संकलित है। अब काव्य की परिभाषा, आचार्य विश्वनाथ कविराज ने काव्य को परिभाषित करते लिखे हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक काव्य वाक्य को ही हम काव्य कहते हैं। इस परिभाषा में समन्वित रस तथा काव्य दोनों का विवेचन निम्नलिखित है। अब कहते हैं रसात्मकम। रसात्मकम का अभिप्राय क्या है? तो रस एव आत्मा सार रूपतया जीवन धायको यस्याः, अर्थात रस ही है आत्मा जिसकी, एवं ऐसा वाक्य जिसका प्राणभूत आत्मा रस है, उस वाक्य को रसात्मक कहते हैं। यहाँ पर रस का अभिप्राय रस्यते इति रसः, अर्थात जो आस्वादित होता है उन सबको रस कहते हैं। इसमें रस, रसभास, भाव एवं भावाभास का भी ग्रहण होता है। फिर रस का उदाहरण में कहते हैं शून्यम वासगृहं विलोक्य शयनानुदुत्थाय किंचित क्षणैर्नरः निन्द्राव्याजामुपागतस्य शुचिरं निरवन्यपर्त्यो मुखं विस्त्रं परिचुम्बजातपुलकामावलोक्य गाण्डस्थले लज्जानां मुखे प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिताः। कहते हैं भगवद विषयारतिर्भाव, अर्थात देवादि विषयरति और संजरी भाव यदि वंचित हो तो उसे भाव कहते हैं। यस्यालीत साकल्य सिम्न जलधि पृष्ठे जगन्मण्डलं दृष्ट्यायां धरणी नखेदिति सुताधि सह पदे रोदसी क्रोधे छत्रगणः सरे दशमुखः पानो प्रलम्बासुरौ ध्याने विश्वम आसाधर्मुखंकुरम कसमये चिद संशय नमः। कहते हैं रसभाव तिगर्त विषयाद्राभासः, अर्थात औचित्य से प्रवृत्त तथा पशु पक्षी विषयक रस श्रृंगार को रसभाव कहते हैं। यथा मधुरेफः कुसुमैक पात्रे पापो प्रियं स्वानुवर्तमानः श्रृंगेन च अस्पानृतानिक्तं मृगिकण्डूयित कृष्णसारः। फिर वाक्य के कहते हैं, वाक्य का लक्षण है वाक्यम स्याद्यो गत्याक्षयं शन्ति युक्तः पदोच्छयः, अर्थात योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त पद समूह को हम वाक्य कहते हैं। यहाँ पर पदार्थानां परस्परम संबंधे वाधाभावः योग्यता, प्रतिपर्ज वसानिवरः आकांक्षा, यथा बुद्ध्यादि विच्छेदः आसक्ति समझना चाहिए। इस प्रकार विश्वनाथ की दृष्टि से रस अर्थात लोकोत्तर आनंद जिस वाक्य में प्राप्त हो उसी को हम काव्य कहते हैं। वाक्यम के
द्वारा कविता के कल्पाक्ष और रसात्मक के द्वारा भाव पक्ष की समानता को स्वीकार करके कविता को दोनों ही पक्षों में अभेद को स्वीकार किया है। अतः रसात्मक वाक्य ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य स्वरूप का विवेचन करते हुए आचार्य मम्मट, आचार्य कुंतक तथा भोजराज के काव्य लक्षणों का विस्तार पूर्वक खंडन किया गया है। काव्य की आत्मा ध्वनि मानने वाले ध्वनिकार आनंदवर्धन के काव्यस्यात्मका ध्वनि तथा काव्य की आत्मा रीति मानने वाले आचार्य वामन के रीतिवात्मक काव्य लक्षण का भी खंडन किया है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो अगली कक्षा में हम लोग इससे आगे आचार्य मम्मट के, आचार्य वामन के विषय में उद्धृत करेंगे। तो आज मैं थोड़ा विषय से हट के आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से कक्षा लिया हूँ। फिर अगली कक्षा में आप लोग को फिर कुछ नया विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।